देखो एपिसोड का एंड अनुपमा का वही है कि दादी प्रोग्राम में होगी और फिर अचानक अनुपमा उसको फोन करेगी, इतनी देर हो गई, छोटी आई क्यों नहीं अभी तक। बोला आज तो उसका एनुअल डे फंक्शन है। बोला पर मुझे तो पता है नहीं। कि बोला हाँ आप थोड़े बिजी थे, इसके लिए आपकी जगह उसकी दादी आई है, तो मालती देवी। फोन दीजिए। बोला वो अंदर है प्रोग्राम में, आज ही है प्रोग्राम, इसके लिए। अनुपमा वहां दौड़ती दौड़ती गिरती फिरती आती है जब उसे पता चलता है कि मेरी बेबली के एनुअल डे फंक्शन में मैं ही नहीं आई, क्योंकि बेबली इंतजार कर रही थी माँ आए, पर मालती देवी ने खुद ही हैंडल कर लिया वहां पे। और इस चीज पे अनुपमा भड़केगी और इस चीज पे बहुत बड़े तमाशे भी होंगे। क्योंकि एक और सीन था आज के एपिसोड में जहां पे अनुपमा ने बोला कहाँ है बेबली, क्योंकि रात को थक के आई थी अनुपमा। बोला बेबली किसी के वहां नाइट स्टे करने गई अपने फ्रेंड के वहां। बोला किसने परमिशन दी। बोला मैंने। बोला आइंदा कभी भी दादी का हक जताना, पर किसी के घर पे बैठने से पहले मुझसे अनुज से पूछ लेना जरूरी। बोला मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। बोला अब जरूरी समझ लेना, अब जरूरी समझना इस चीज को। फिर पाखी बहुत सारे पार्सल मंगवाती है जिसमें मेकअप ज्वेलरी ये सारे दिवाली की शॉपिंग होती है। जहाँ पे बोला क्या बात है पाखी, आज तक तूने अधिक की जेब पूरी खाली कर दी होगी। बोला नहीं नहीं, ये अधिक के पैसों से नहीं आया, मुझे बड़ी ने अपना कार्ड दिया जिसपे डिस्काउंट था, तो मैंने उसी से शॉपिंग की है। फिर वहां पे बरखा उसको भड़काती है। वो पाखी तो ऐसी है, वो लाखों की शॉपिंग करती है अपने पति के पैसों पे नहीं, अनुज के पैसों पे। वो क्या बोलते हैं, आश्रम, अनाथ आश्रम सुना है आपने। लोग आते हैं बस जाते हैं फिर जाते हैं आते हैं। ताकि ऐसा ही है, उसके पास हर 6 महीने के बाद एक विक्टिम कार्ड हो जाता है। और इस बार तो उसके पास लॉन्ग लाइफ विक्टिम कार्ड है कि वो मां नहीं बन सकती है। मतलब दिल खोल के अनुज उसको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा क्योंकि वो अनुपमा की बेटी है। तो दूसरी बात, इस घर में जो आता है ना वो बस जाता है और खाता है पीता है मजे करता है। आप भी वही करो। बोला ये मेरे बेटे का घर है, वो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बोला ये घर अनुपमा का है और यहाँ अनुपमा जो चाहेगी ना वही होगा। जैसे जैसे अभी किंजल और टोशू जाएंगे तो शाह हाउस अकेला हो जाएगा। वो कुना देख रही है, वहां पे डिम्पी बैठी होगी आराम कर रही होगी, उसका बेटा जमीन पर सुसु कर रहा होगा। वो खुना देख रहे हैं, वहां पे बाबूजी बैठे होंगे, खास रहे होंगे बूढ़े जो हैं। और अनुपमा पाखी अधिक ये पूरा परिवार भरा भरा, क्योंकि शाह हाउस यहीं शिफ्ट होने वाला है बहुत जल्दी। और गैरेज जानते हैं, घर के घर गैरेज है। पता है वहां पे कौन होगा, कौन होगा वहां पे। अरे आप होंगी और कौन होगा। जब शाह हाउस वाले सब यहाँ पे रहेंगे तो आपके लिए जगह कहाँ बचेगी। इसलिए बोल रही हूँ। बोला ये मेरे बेटे का घर है और ऐसा कभी नहीं होगा। अब भूल रही है, ये अनुपमा का घर है और यहाँ वही होगा जो वो चाहती है। और अनुपमा को अनुज कभी मना नहीं करेगा। मतलब वहीं पे एक जंग अलग से अपनी छीन रही थी। उसको पता था बरखा को मैं उसे पॉइंट मारूंगी और ये अच्छे अच्छे कांड करेगी। बाकी अनुपमा ने भी देखा जब डिम्पी ने उसको बोला कि डोंट टच मी, तो बोला इट्स ओके, मुझे पता नहीं था किसी मदद करने वाला ऐसी बदतमीजी करते। फिर अनुपमा उसको साइड में लेगी, इट्स ओके और थैंक यू उसकी बचाने के लिए गिरने से। बोला डांस में गिरना पड़ना चलता है। बोला वो नहीं गिर सकती क्योंकि उसके अंदर मेरे बेटे की निशानी है और उसकी उम्मीद है जीने की, उसका ध्यान बहुत रखना है। फिर उसकी नजर उसके ऊपर गई और सोच रहा था डिम्पी के बारे में, जहां अनुपमा बात कर रही थी पर वो ध्यान नहीं दे रहा था। जहां अनुपमा की नजर गई कि डिम्पी को देख रहा है, मतलब मन में तो अनुपमा ने सोच लिया कि ही इज मैन, डिम्पी के लिए बना है और डिम्पी का साथ देगा ये इस कंडीशन में भी। तो बस देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।